हेलो डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके लिए रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि a प्लस बी आयटा किसके इक्वल है? x प्लस आयटा सभी का सारे का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इसके इक्वल है। देन आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है आप उसको 1 मान लें इस प्रकार से, और हमने पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन किया है। तो क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड की राइट साइड के साथ। तो ऐसा ही करेंगे, टेकिंग conjugate both sides। यदि हम कंजुगेट लेते हैं तो a प्लस बी आयोटा सारे का कंजुगेट हो जाएगा, और इधर x प्लस आयोटा स्क्वायर है अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां भी सारे का क्या हो जाएगा? कंजुगेट। तो इस रिजल्ट को यदि हम देखें, ये क्या बनेगा आपका? कंजुगेट में क्या करना होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। हमने क्या कर दिया, यहाँ नीचे तो आपका नीचे जो है इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। वैसे से अपॉन में हो, a अपॉन b में हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 ऊपर है z2 नीचे और सारे का कंजुगेट है, तो अलग अलग कंजुगेट हम कर सकते हैं। बट यहाँ तो नीचे रियल पार्ट है, रियल पार्ट का कंजुगेट तो वही रहेगा जो एज इट इज, क्योंकि साइन किसका चेंज करना होता है हमें? इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ यदि हम देखें तो x माइनस आइटा और क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हमारा सेकंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ कंजुगेट कर दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है और जो हमारा सेकंड रिजल्ट कंजुगेट करने के बाद हमारा आया है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, यानी लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड की राइट साइड के साथ। ये ऐसा कह सकते हैं सिमिलर पार्ट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। इसके सिमिलर इसमें यही है और इसके सिमिलर इसमें ये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा स्क्वायर और अपॉन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा स्क्वायर और अपॉन है 2x स्क्वायर प्लस 1। और यदि आगे देखें हम इसको तो क्या बनेगा? यहाँ आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a आपका a ही है और b आपका b आयोटा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b आयोटा का स्क्वायर तो b स्क्वायर भी हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। इधर राइट साइड में यदि हम देखें तो नीचे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो नीचे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई में है। और ऊपर यदि आप देखें तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं दो संख्याओं की पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो आप इकट्ठी पावर कर सकते हो मल्टीप्लाई में करके। आप ऐसा कर सकते हो x प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में x माइनस आयोटा, और सारे की जो पावर है वो सेम है, आप इकट्ठी कर सकते हो उसको। तो आयोटा स्क्वायर को यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लिखें तो आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, नीचे तो आपका क्या ही है? 2x स्क्वायर प्लस 1 सारे का क्या है? स्क्वायर है। ऊपर क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर स्क्वायर है। हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला ही लग जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा है तो आपका आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या है? स्क्वायर, ये वाला तो रहेगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, नीचे तो आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 सारे का क्या है? होल स्क्वायर है। यहाँ x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? माइनस 1, और माइनस ये है तो प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर आपका क्या है? स्क्वायर रहेगा ये।
और यही जो रिजल्ट है हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है देन ऐसा रिजल्ट प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 11, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 2 माइनस ऑल्टा, Z2 आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस ऑल्टा। तो हमें क्या रिजल्ट फाइंड आउट करना फर्स्ट पार्ट के लिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई में Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, और सेकंड में इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है किसका, 1 अपॉन Z1 मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो जैसे हमें फर्स्ट पार्ट करना है तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ये सारा रिजल्ट चाहिए, ये सारा रिजल्ट इसका रियल पार्ट चाहिए। तो पहले आप Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके, उन दोनों की मल्टीप्लाई। Z1 क्या है आपकी 2 माइनस ऑल्टा, Z2 है -2 प्लस ऑल्टा, -2 प्लस क्या है आपका आयोटा है। यदि आप देखिए मल्टीप्लाई करें, इसकी माइनस कॉमन ले लें आप, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2 माइनस आयोटा, और ये क्या बनेगा 2 माइनस आयोटा ही बनेगा। अगर इसकी माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा, आयोटा किसका हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस हमारी वो बाहर आ चुकी है। और अब यदि हम देखें तो माइनस, और ये 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में 2 माइनस आयोटा। अगर हम 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर को खोलें तो माइनस बाहर, ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और -2ab में 4 आयोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अगर आप देखें तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस यदि हम बाहर रखें तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 4, तो प्लस के 3 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, और -4 आयोटा। और यदि हम माइनस को एडजस्ट करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, तो -3 प्लस 4 आयोटा हमारी क्या हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, Z1 अपॉन Z2, तो ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर दिया। अपॉन में है कंजुगेट ऑफ Z1, फिर उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है ना। तो देखें Z1 मल्टीप्लाई में Z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1, तो आपकी Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 आयोटा है अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1। ये आपकी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि हमें इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो सिर्फ क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करना है, तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये रिजल्ट हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया। बट इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। अब रियल पार्ट कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तभी तो रियल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे जी। नीचे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई -3 की सारे के साथ करेंगे तो -6, -3 और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा, 4 आयोटा और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आयोटा, और 4 आयोटा माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आयोटा स्क्वायर जो नीचे का रिजल्ट है वो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5। अब ऊपर देखें, इसके बारे में यदि हम विचार करें तो आयोटा स्क्वायर -1 तो +4 हो जाएगा। ये रियल पार्ट क्या बनेगा, -6 ये है +4 ये है, तो रियल पार्ट आपका -2 बनेगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है। और जिसके साथ आयोटा है किसके साथ, 3 के साथ और 8 के साथ, यानी 3 आयोटा और 8 आयोटा, 11 आयोटा हो जाएंगे प्लस के 11 आयोटा। और यदि हम, ये क्या रिजल्ट आया हमारा, Z1 मल्टीप्लाई में Z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1 किसके इक्वल है, -2/5, अलग अलग हम बटे करते हैं, और 11/5 आयोटा, ये बनेगा। अब इस सारे का, इस ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनी है,
इस सारी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। कौन सा पार्ट फाइंड आउट करना है? रियल। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, अब ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें रियल बताना है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? -2/5 होगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट आपका -2/5 होगा। और यदि हमसे इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो वो 11 क्या होता? 5 होता। इस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ इस सेकंड रिजल्ट पर यदि हम आते हैं तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? Z1 और उसी के कंजुगेट की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Z1 क्या है आपकी? 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई में इसी का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अगर हम मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी, a प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे 4 + 1 रिजल्ट रहेगा और ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें आप 1 Z1 मल्टीप्लाई में कंजुगेट ऑफ Z1 आपका क्या होगा? 1 इस सारे की जो वैल्यू है वो हमारी 5 है और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। ये तो हमने फाइंड आउट कर ही दिया, 1/Z1 मल्टीप्लाई में कंजुगेट ऑफ Z1 और ये बनेगा आपका ये रिजल्ट। तो इस रिजल्ट का इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब ये देखें आप, ये प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो यदि हम देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 मल्टीप्लाई में कंजुगेट ऑफ Z1 इक्वल टू 0। तो इसको आप 1/5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5 प्लस 0 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट यदि हम यहाँ देखें तो क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका। आपने क्या फाइंड आउट करना? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना, मींस उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा और ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है हमने। तो कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। बट पोलर फॉर्म में हम कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब हमारी जो कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में हो? a + b आयोटा की फॉर्म में हो। तो पहले आप इसको a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम देखते हैं। z मान लिया, ये कॉम्प्लेक्स में हमारी क्या है? z है। तो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। नीचे से आयोटा खत्म करेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। क्या बनेगा ये रिजल्ट आपका? नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a - b a + b, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, b आपका 3 आयोटा है तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 की इस सारे के साथ करेंगे तो 1 + 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करेंगे तो 1 की और 2 आयोटा की 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 10 बनेगा। आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +9 हो जाएगा, +1 10। ये आपका -6 बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -6 + 1 -5 और 5 ही आयोटा। 3 आयोटा और 2 आयोटा कितने आयोटा बन जाएंगे? 5 आयोटा बन जाएंगे। और यदि आप देखें तो आपका z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? 5 कॉमन ले लें आप वहां से ऊपर से, तो -1 प्लस आयोटा बचेगा अंदर और बाय 10। 2 पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आप देखेंगे -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। 2 नीचे बचेगा ना, अलग अलग बटे कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको पोलर फॉर्म में मान सकते हैं और वहां से हम r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r हमारा मॉडुलस होगा और थीटा हमारा आर्गुमेंट होगा। देखते हैं। लेट
-1/2 प्लस 1/2 आयोटा को हम किसके इक्वल मानेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। वैसे यहां से आइडिया लगा सकते हो आप कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। x की वैल्यू नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड। तो हम कह सकते हैं हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, देन हम कंपेयर कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट है वो होगा आपका r cos थीटा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -1/2 है। एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के क्या है, एक का तो r sin थीटा है, इसका r sin थीटा बनेगा और इसका 1/2 आपका इमेजिनरी पार्ट। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी, यानी r स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, यानी ये 1/4 होगा, ये भी क्या होगा 1/4। आप यदि 4 एलसीएम ले लें तो 1 + 1 2, यानी 1/2 हो जाएगा। और r की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ जाएगी, प्लस माइनस होगी, बट माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि होगा नहीं। आपकी लेंथ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से, तो वो पॉजिटिव लेंगे हम, तो r की वैल्यू ये आ जाती है। तो अब रहता है हमारा थीटा फाइंड आउट करना, कि थीटा क्या होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। यहां से देखें, हम r की वैल्यू यहां रखते हैं, क्या 1/√2 cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब cos थीटा क्या होगा, ये √2 इसके डिवीजन में इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 है नीचे, 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हो, तो √2 से √2 कट जाएगा, -1/√2 बच जाएगा। यानी cos थीटा आपका माइनस, एंगल फाइंड आउट करना तो उसको cos में ही कन्वर्ट करेंगे हम, cos π/4 की वैल्यू होगी, cos किसकी होगी, π/4 की वैल्यू होगी। बट हमें पता है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/4 तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है नहीं, और इसको हम cos -π/4 भी लिख सकते हैं, बट -π/4 आएगा तब एंगल, तो -π/4 भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। और आपको पता है कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कन्वर्ट करना है, तो पाई माइनस करते हैं। आप क्या करते हैं, पाई माइनस, तो और अलाइड एंगल बन जाएगा, और अलाइड एंगल पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, cos π -π/4। क्या ये रिजल्ट -cos π/4 ही रहेगा, यस रहेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा लिखें cos 180 माइनस थीटा, तो आप देख पाएंगे -cos थीटा होता है, यानी -cos थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो -cos थीटा था ये, हमने इसको cos 180 माइनस थीटा लिख दिया, रेडियन में पाई को हम 180 लिख सकते हैं ना, तो cos से cos अब कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा देखेंगे आप 3π/4 पाएंगे, पाई -π/4 3π/4। तो हमारे थीटा की वैल्यू भी आ जाती है, और किसकी वैल्यू भी आ जाती है, मॉडुलस। तो हम कहेंगे मॉडुलस क्या है आपका, जो मॉडुलस है वो है 1/√2 यूनिट, और आर्ग्यूमेंट 3π/4। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, 3π/4, यही फाइंड आउट करने। तो यदि कहता है कि पोलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करो, तो यहाँ हम r की भी वैल्यू रख देते हैं और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी यहाँ रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x - y into 3 + 5 is conjugate of -6 - 24। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं कि x - y और 3 + 5 की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, -6 - 24 है, इस सारे के कंजुगेट के इक्वल है। ये कहने का इसका तात्पर्य है, ऐसा इसने कहा है। तो यहाँ अगर ऐसा है तो हमें फिर x और y की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो देखते हैं, करते हैं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम।
3 और x की मल्टीप्लाई क्या होगी 3x, x की और 5 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी 5x आयोटा, माइनस y आयोटा और 3 की मल्टीप्लाई होगी -3y आयोटा, और माइनस y आयोटा और प्लस 5 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी -5y आयोटा स्क्वायर। ये हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट होगा केवल किस, क्या करेंगे हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट हो गया। अब अगर ऐसा है तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इधर रियल पार्ट अलग लिखते हैं इसका और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। 3x के साथ ऑल्टा नहीं है और किसके साथ ऑल्टा नहीं है, यहाँ ऑल्टा नहीं है क्योंकि ऑल्टा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +5 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस के 5y हो जाएगा क्योंकि ऑल्टा स्क्वायर -1 होता है। फिर यदि हम देखें इसके साथ भी ऑल्टा है, इसके साथ भी ऑल्टा है, अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो 5x यहां बचेगा, यहां -3y बचेगा और इक्वल टू क्या है -6 + 24 है। अगर हम देखें ये भी जो हमारी लेफ्ट साइड है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल पार्ट है और जिसके साथ ऑल्टा है इस सारे के साथ ऑल्टा है, तो ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है। यदि हम देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं और यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कब इक्वल होंगी, वो हमने पीछे सीखा है ऐसा कि जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि 3x + 5y इसका रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट -6 है, 1 डाल देंगे हम, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट 5x - 3y और इसका इमेजिनरी पार्ट 24। इस प्रकार हमारी दो इक्वेशंस हो जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो हम काफी 10th क्लास में भी हमने काफी सोल्व किए, +1 में भी हमने सोल्व किए, तो आप इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मेथड इनको सोल्व करने के आपके पास काफी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो आप किसी भी मेथड से इनको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन हमारा ये, इससे पहले 15th क्वेश्चन है, उसमें आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस हम काफी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसमें आप एलसीएम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है और a + b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमारा क्या होगा मॉडुलस होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है कि x + y आयोटा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका क्यूब किसके इक्वल है, u + v आयोटा के इक्वल है। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है, u/x + v/y = 4 × x² - y², ये रिजल्ट जो है हमने प्रूव करना है। तो यहाँ अगर हम कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। कॉन्जुगेट लेके यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + y² और u² + v² आ जाएगा, क्योंकि वहां तो साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई होना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्यूब रहेगा ही, यहाँ u² + v² हो जाएगा। तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा रिजल्ट इसको लाने के लिए, इसको ऐसा कन्वर्ट करने के लिए हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल रख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रख सकते हैं। तो देखते हैं, बट यहाँ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग है नहीं, ऊपर क्यूब है। तो पहले इसको ऐसा बनाएंगे कि रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी पार्ट अलग हो, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो क्यूब को खोलेंगे पहले, यहाँ पे देखें, अगर इसके क्यूब को खोलेंगे तो a³ + b³ + b³ प्लस क्या होगा 3ab 3a² 3a² और by आएगा प्लस 3a v² y² आयोटा स्क्वायर y² और आयोटा स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है u + v आयोटा, और
कौन सा जो है फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है हमने, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे वो वाला रिजल्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ यदि हम देखें एक्स क्यूब, ओइटा क्यूब क्या होता है, माइनस ओइटा, ओइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओइटा। यदि यहाँ माइनस ओइटा लिखें तो ये बनेगा माइनस वाई क्यूब और ओइटा प्लस 3x स्क्वायर वाई ओइटा, और यहाँ ये ओइटा स्क्वायर -1 होगा तो -3xy स्क्वायर हो जाएगा। 3xy स्क्वायर है ही, ओइटा स्क्वायर की क्या लग जाएगी, माइनस, क्योंकि -1 उसकी वैल्यू होती है, इक्वल टू u प्लस वी ओइटा। अब हम ये तो आपकी a प्लस बी ओटा की फॉर्म में है ही, इसको और a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट में जिसके साथ ओटा नहीं है, एक्स क्यूब है एक तो, और क्या है -3xy स्क्वायर है, -3xy स्क्वायर। अब ये दो बचते हैं, इन दोनों के साथ ओटा है। यदि आप ओटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब और इक्वल टू u प्लस वी ओटा। ये होगा, यानी जो हमारी लेफ्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका रियल पार्ट ये है, इसके साथ ओटा नहीं है, और इस सारे के साथ ओटा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट u है, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और इसका इमेजिनरी पार्ट v है जी। ये हमने कंपेयर कर दिया। अब थोड़ा सा हम वहां देखें जो हमने प्रूव करना है, उसको वहां क्या है, u अपॉन x है और v अपॉन y है। v अपॉन क्या है, y, तो यहाँ हमें u v तो है, इसके अपोन में x चाहिए, इसके अपोन में y चाहिए, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में हो जाएगी और राइट राइट में। यदि यहाँ से आप देखें तो x कॉमन है, इसमें से दोनों में x है, तो आप कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ -3y स्क्वायर बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो आप यहाँ u हो जाएगा। अब जो x ये इसके मल्टीप्लाई में है, आप उधर लेके जाएं तो u के डिवीजन में चला जाएगा ना, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u अपॉन x 1 मान लेते हैं। इसमें देखिए तो y कॉमन है, y कॉमन ले लो, तो यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ -y स्क्वायर बचेगा, अगर y दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इक्वल टू v, और y इसके मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो v के डिवीजन में, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन y। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखो u अपॉन x भी हमारे पास आ गया, v अपॉन y भी हमारे पास आ गया, दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी, या ऐसा कह सकते हैं आप सिमिलर पार्ट ऐड होंगे। सिमिलर पार्ट जैसे इसके इसमें इसके सिमिलर इसमें ये है, और इसके सिमिलर इसमें ये है, तो सिमिलर पार्ट्स ऐड होंगे। तो देखें u अपॉन x, पहले ये वाली साइड ले लेते हैं, u अपॉन x प्लस ये ऐड होगा v अपॉन y इक्वल टू दिस और दिस ऐड होंगे, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, ये हमने लिख दिया, ये लिखना बाकी है, तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो u अपॉन x v अपॉन y इक्वल टू, अगर यहां देखिए आप x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएंगे, -3y स्क्वायर और -y स्क्वायर माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, -4y स्क्वायर। और यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 कॉमन ले लें आप,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो यानी हमें अगर इस प्रकार से प्रूव करना है और आपका कंजुगेट लेने से बात नहीं बनती है, तो हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनको क्या करके a प्लस बी ओटा के फॉर्म में, यानी जैसा कि हम कंपेयर कर पाए। कंपेयर हम कब कर पाएंगे, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के अलग अलग होंगे। तो यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं था, सारे के ऊपर क्यूब था, इसलिए हमने क्यूब को खोलना पड़ा, ये देखना पड़ा कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, और कंपेयर किया है सिर्फ, और कुछ किया ही नहीं है, ऐड किया कंपेयर करके और आपका रिजल्ट हो गया। ऐड क्यों किया है, वो यहाँ से देख के हमने कॉपी किया कि दोनों ऐड कर रखे, तो हमने भी ऐड कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्या है हमारा ये कि अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, यानी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बीटा का 1 है। देन फाइंड द मॉडुलस, क्या फाइंड आउट करना है आपको, मॉडुलस फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा सारे का। तो ना वो लेकर के चलते हैं। पहले तो आपका गिवन क्या है, ये गिवन है कि आपका मॉडुलस कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा का 1 है, आप इसका स्क्वायर करें तो मॉडुलस का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ये फाइंड आउट करना है आपको बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा का मॉडुलस। अब आपको पास प्रॉपर्टी है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 हैं और अपॉन में है और सारे का मॉडुलस है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा, और इसका अलग अलग मॉडुलस हमने कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अब ये 1 है, क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 है, 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा। 1 स्क्वायर क्यों किया उसका कारण भी बताएंगे कि 1 का स्क्वायर क्यों किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि हम तो 1 की जगह भी तो मॉडुलस ऑफ बीटा लिख सकते थे ना, बट हमने 1 का स्क्वायर क्यों किया है वो भी बताएंगे। तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का आपका क्या रहेगा, बीटा माइनस अल्फा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस, नीचे 1 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके मॉडुलस का स्क्वायर माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा और बीटा, ये हम लिख सकते हैं जी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम अब इस रिजल्ट को चेंज करेंगे और हमें पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसी की मल्टीप्लाई करें उसके कंजुगेट के साथ, तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर होती है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई उसके मॉडुलस का स्क्वायर होती है। तो अब ये मॉडुलस का स्क्वायर है, ऐसा लिखेंगे हम इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा मॉडुलस, डिफरेंस का मॉडुलस, और यहाँ मॉडुलस बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर और इनटू में बीटा का की कंजुगेट, क्योंकि ये रिजल्ट आपका होता है माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा, बीटा माइनस अल्फा मॉडुलस। अब यहां से अंदर ही क्या कॉमन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी बीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा और मॉडुलस। अब हमें एक प्रॉपर्टी और की है कि हमारी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, मान लिया z1 और z2 मल्टीप्लाई में और दोनों का मॉडुलस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग मॉडुलस की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई में मॉडुलस ऑफ z2, ये रिजल्ट है आपका। ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो ऊपर तो आपका बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस है। अब देखो बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और सारे का मॉडुलस है, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, मॉडुलस ऑफ बीटा और मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो बीटा जो है माइनस अल्फा का मॉडुलस, और ये गिवन है मॉडुलस ऑफ बीटा 1, मॉडुलस ऑफ बीटा क्या 1, इसकी जगह 1 लिखेंगे और अपॉन में क्या बचेगा आपका कंजुगेट बीटा माइनस कंजुगेट अल्फा सारे का मॉडुलस। और हमें पता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लिया z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस इक्वल होता है उसके कंजुगेट के मॉडुलस के। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, उस कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो ये आपकी अल्फा माइनस बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ आपका दोनों का कंजुगेट का डिफरेंस है और उसका मॉडुलस है, तो आप इससे इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 1 जो है इसकी वैल्यू होगी। तो हमने ये रिजल्ट पाया कि रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसकी मॉडुलस ही फाइंड आउट करना था, तो आपने पाया कि इसका मॉडुलस क्या होगा आपका 1। इस प्रकार ये रिजल्ट हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, यानी जो जीरो ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इंटीजर होनी चाहिए ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के x के वो सभी मान फाइंड आउट करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, जो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई करते हो। और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, और इंटीजर होगी आपकी। तो ऐसे फाइंड आउट करने, तो देखते हैं क्या बनेगी ये आपकी इक्वेशन, किस प्रकार होगा। पहले तो जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस और उसकी पावर x है। तो ये आपकी 1 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पहले मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, उसकी पावर x तो रखेंगे ही, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1, और ऊपर आपका क्या है, ये हमने इस ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी इतना, यानी 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट कर दिया ये, और ऊपर पावर क्या है x इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये बनेगा आपका 1 + 1 √2 बनेगा, ये रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये 2 की पावर x/2 बनेगा, और ये 2 की पावर क्या बनेगा x, ऐसा बनेगा। यानी अब हमें x के वो सभी मान फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या हो, इक्वल। देखो जीरो के लिए इक्वल होते हैं, यदि आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, ये 2 की पावर 0, और उधर भी 2 की पावर क्या हो जाएगा 0। यहाँ अगर आप 0 रखेंगे 0/2 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, यानी 1 = 1। जीरो के लिए सेटिस्फाई है ये कि जीरो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बट इसने कहा है कि नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू तो रिजेक्ट होगी, जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो को छोड़कर x का कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। x का कोई ऐसा मान है ही नहीं, आप कुछ भी रखें 1 रखें तो यहाँ बनेगा वो 2 की पावर 1/2, यहाँ 2 की पावर 1 बनेगा जो कि इक्वल नहीं होंगे। 2 रखें, 2 रखेंगे तो यहाँ होगा 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, इक्वल नहीं होंगे। बाकी x के मान के लिए किसी के लिए भी इक्वल नहीं होंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो रिजल्ट है, लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एनी वैल्यू ऑफ x, जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि x के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए या नेगेटिव भी के लिए भी, क्योंकि इंटीजर होगा, जीरो नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, बाकी किसी के लिए भी क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप कह सकते हैं x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा, कोई भी वैल्यू x यहाँ नहीं रखेगा, नॉट सेटिस्फाइड होगा आपका। तो आप कह सकते हैं x की कोई वैल्यू यहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 20वां क्वेश्चन हमारा ये है, इससे पहले 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं है, आपने कंजुगेट लेना है दोनों तरफ, कंजुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट की लेफ्ट के साथ और राइट की राइट के साथ, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 20वां देखते ही कहता है
कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर m है, इक्वल टू 1 है, तो हमें m की वो छोटे से छोटी वैल्यू निकालनी है कि इसको सेटिस्फाई करे, मींस इस सारे की वैल्यू 1 हो, इस सारे की वैल्यू क्या हो 1, m की वो छोटे से छोटी वैल्यू निकालनी है। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यानी पॉजिटिव और इंटीजर भी होना चाहिए। तो देखें हम पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि देख लेते हैं क्या बनेगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये नीचे वाला साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर पावर आपकी m रहेगी ही, इक्वल टू 1 रहेगा ही। अब क्या बनेगा ये देखते हैं। नीचे तो आपका क्या होगा 1 माइनस ओल्टा 1 प्लस ओल्टा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ऊपर पावर तो m है ही और इक्वल टू आपका 1 है ही। अगर हम यहाँ देखें तो नीचे बनेगा आपका 2 1 और ओल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस से माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2, ये 1 है 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 1 बनेगा ओल्टा स्क्वायर प्लस 2 ओल्टा रेज टू पावर m इक्वल टू 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएंगे, 2 ओल्टा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे क्या बचा आपके पास आयोटा की पावर m, केवल क्या बचेगा आयोटा रेज टू पावर m और इक्वल टू 1। अब m का पॉजिटिव मान और छोटे से छोटा क्या हो कि ये सारा 1 के इक्वल हो। अब आप देखें और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव आपकी संख्याएं कहां से शुरू होंगी इंटीजर 1 से, अगर ये 1 होगा m का मान तो ये ओल्टा रहेगा, और ओल्टा क्या होता है आपका माइनस 1 का स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर मान लिया m का मान 2 है, हम पॉजिटिव इंटीजर से शुरू कर रहे हैं तो 1 से शुरू होते हैं, फिर 2 रखें, यदि हम 2 रखें तो ये अल्टा स्क्वायर हो जाएगा, और अल्टा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, 1 के इक्वल नहीं होगा, तो m का मान आपका 2 भी नहीं हो सकता। 3 रखें, यदि हम 3 रखते हैं तो ये अल्टा क्यूब हो जाएगा, और अल्टा क्यूब पता है आपको माइनस अल्टा होता है, बट हमें तो 1 चाहिए, तो आप क्या रखें m की वैल्यू 4, छोटे से छोटी 4, तो आपको पता है कि अल्टा की 4 क्या होता है 1 होता है, अल्टा की 4 क्या होता है 1, तो छोटे से छोटा मान 1 होगा। अगर बड़े से बड़ा पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा तो 4 के जो मल्टीपल जैसे 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है, ये चलते जाएंगे और उसकी वैल्यू 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए आप 4 की पावर 8 है मान लिया मल्टीपल, तो आप इसको 4 और रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 4 की पावर 8 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा 1 का पावर 2। तो इस प्रकार छोटी से छोटी तो हम बता सकते हैं कि 4 होगी, 4 से छोटा ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए बोलो पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है -4 यदि आप लें, यदि m का मान -4 लें तो देखिए 1 अपॉन ओल्टा की 4 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ओल्टा की 4 1 ही होगा ना, तो 1 अपॉन 1 आप कह सकते हैं 1, बट इसने पॉजिटिव भी कहा है, इसने क्या भी कहा है पॉजिटिव भी कहा है, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर छोटे से छोटा 4 होगा, m का मान क्या होगा 4, जिससे कि ये सारा किसके इक्वल हो जाए 1 के इक्वल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव इंटीजर भी हो जो क्या होगी 4 होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से लगे होंगे, तो आगे करते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।